हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं, मैंने पहली वीडियो लाई थी उसमें ना हमें 30 एमसीक्यूज किए थे किसके ऊपर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। लेकिन उस वीडियो में जो एमसीक्यूज थे वो थोड़े टफ लेवल के थे, इसलिए मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है जिसमें हम सभी किसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वो है, जो हमारा इवेंट है वो क्या, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि कब साइन की गई थी 1846 में। इस पीरियड में इसमें क्या किया था, ये इसने क्या मार्क किया था, बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसी से थ्रू जो पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक इतिहास जो था जम्मू एंड कश्मीर का, वो शुरू हुआ था। जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थी उन्होंने कश्मीर वैली को किसको सौंप दिया था, गुलाब सिंह को, जो कि पहले महाराजा बने थे जेएंडके के। कितने रुपए में, 75 लाख नानक शाही रुपए में। तो इस ट्रीटी का मेन रोल क्या था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बाद से जो डोगरा रूल था वो एस्टैब्लिश किया गया था अलग अलग रीजनों में, जैसे कि और अलग अलग रीजन जो थे उनको अलग अलग बनाया गया, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित। ये सब जो थे वो एक ही रूलर में आते थे। तो इसी के थ्रू हमारा डोगरा रूल स्टार्ट हुआ। कश्मीर को बेच दिया गया किसको, गुलाब सिंह को। और फिर जो जेएंडके था वो एक स्टेट के रूप में मतलब फॉर्म हुआ। नेक्स्ट इवेंट है हमारा डोगरा रूल, जो कि 1846 से लेकर 1947 तक रहा। इसमें क्या था कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग राजा बने, अलग अलग महाराजाओं ने जेएंडके के रूल को क्या किया था, रूल किया था जेएंडके पे। तो द डोगरा डायनेस्टी फाउंडेड बाय गुलाब सिंह, तो डोगरा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, गुलाब सिंह ने। और इसके बाद नए नए रूलर्स आते गए, जो कौन कौन से थे, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह और हरि सिंह, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे रूल किया फॉर मतलब की सेंचुरी, मतलब लाइक 100 सालों तक इन्होंने किस पे वो किया, जेएंडके पे अपना रूल किया। इस टाइम पे जो स्टेट थी उन्होंने उनमें नए नए चेंजेस है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के, लीगल। और इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ द रणवीर पैलेट कोड, मीन्स कि जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। किसी भी मतलब कि आपने कोई भी मिसकंडक्ट किया, कोई भी गलत काम किया, उसकी आपको पनिशमेंट इसके अकॉर्डिंग मिलेगी। हाउ एवर द रूल वॉज ऑल्सो मार्क्ड बाई इकोनॉमिक हार्डशिप, लेकिन जो ये रूल था वो किसके मार्क किया गया था, इकोनॉमिक हार्डशिप। इसकी वजह से क्या हुआ था कि आर्थिक मंदी हुई थी, टैक्सेशन जो था वो हैवी हो गया था, और जो पॉलिटिकल राइट्स वो भी लिमिटेड हो गए थे, जो आगे जाके पब्लिक सर्टिफिकेशन बना। कि अब लोगों में क्या हो गया था, लोग सहमत नहीं थे इस चीज से, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, अब वो क्या करना चाहते थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसके की पॉइंट क्या है कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ रीजन, कि अब जो रीजन था अब उसको अलग अलग उसकी यूनिफिकेशन मिल गई थी, वो अलग अलग हिस्सों में बंट गए थे। लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए थे, जिसकी वजह से लोगों में डिससेटिफिकेशन हो रही थी। नेक्स्ट इवेंट है हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1931 सॉरी, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल अपराइजिंग अगेंस्ट डोगरा रूल था। मीन्स की जो पहला राजनीतिक विरोध किया गया था डोगरा रूल के लिए, वो कौन से ईयर में हुआ था, 1931 में, जो कि कब स्टार्ट हुआ था, 13 जुलाई 1931, व्हेन पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस। इसमें लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि वो जो गवर्नमेंट थी वो अपना ही रूल चला रही थी, इसमें कोई लैक ऑफ कोई रिप्रेजेंटेशन सोशल इंडस्ट्री था, सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा था लोगों को। इस इवेंट की वजह से किसकी शुरुआत हुई थी, नए आधुनिक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की। अब लोगों में कश्मीर में क्या, लोगों को बस नए राजनीतिक चेंजेस लाए जा रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मतलब कि मास पॉलिटिकल मूवमेंट और लीडर्स, तो मतलब कि इसकी वजह से लोग जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लिए और लीडर्स के खिलाफ। तो इसके की पॉइंट क्या, पहला मास पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल अवेयरनेस की बिगनिंग हुई थी, लेड टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन भी इसी से हुई थी। अब रिवॉल्ट ऑफ 1931 के बाद क्या हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टी से उसके बाद फॉर्म होना स्टार्ट की, कौन से ईयर में, 1932 में। शेख अब्दुल्ला एंड चौधरी गुलाम अब्बास, जो कि जिन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो कि आगे जाके किस नाम से जानी गई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कौन से ईयर में, 1931 में। इस पार्टी ने लोगों की इच्छाओं को बताया, फिर उसके अकॉर्डिंग इनको क्या मिले थे, मिलकर लोगों का सपोर्ट मिला इसके साथ। बिगनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स, इसके क्या क्या हुआ कि जो अब राजनीति वो ऑर्गेनाइज रहना स्टार्ट हुई, रिलीजियस से सेकुलर आइडियोलॉजी आ गई। शेख अब्दुल्ला जो थे वो मास लीडर, उनके फर्स्ट मेन लीडर बन गए थे किसके, जेएनके के। आगे नेक्स्ट इवेंट है इन सेशन टू इंडिया 1947 में। इन अक्टूबर 1947 में क्या हुआ कि जब ट्राइबल फोर्सेस फ्रॉम पाकिस्तान इन्वेडेड कश्मीर, जब पाकिस्तान से जो फोर्सेस थे वो कश्मीर पे अपना कब्जा करने लगे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, सिक्योरिटी क्राइसिस हुए, और महाराजा हरि सिंह ने मिलिट्री की हेल्प ली फ्रॉम इंडिया से हेल्प ली, और क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन किया। कि इसके बाद क्या हुआ था कि अब जो जम्मू एंड कश्मीर होगा वो इंडिया से कनेक्टेड होगा, जिसकी वजह से इंडो पाक
की वार हुई थी कौन से ईयर में, 1947 में। मेन रीजन क्या था लड़ाई होने का, वॉर होने का, कि वो चाहते थे कश्मीर उनके हिस्से में और इंडिया चाहता कश्मीर उनके हिस्से में। इस इवेंट की वजह से जो मेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था जेएनके हिस्ट्री में। तो ये इवेंट जेएनके हिस्ट्री में एक मेन पॉइंट था। तो ये किसके की पॉइंट्स है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन की थी, किसने की थी, महाराजा हरि सिंह ने। फिर इसी के बाद से इंडिया पाकिस्तान की पहली कन्फ्लिक्ट मीन की वॉर हुई थी कश्मीर के ऊपर, और एट द एंड जो लीगल इंटीग्रेशन भी दे दिया कि जेएनके जो था वो लीगली कनेक्ट हो गया था किसके साथ, इंडिया के साथ। आर्टिकल 370 1950, आर्टिकल 370 जो है वो ग्रांट करता है स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस टू जेएनके, कि जो आर्टिकल 370 था वो जेएनके स्टेट को उसके कुछ स्पेशल राइट्स देता था। इस प्रोविजन के अंदर जो स्टेट था उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना फ्लैग होगा, और उसमें ऑटोनॉमी होगी कि वो अपने इंटरनल मैटर खुद ही सॉल्व करेगा, उसमें किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन जो कि डिफेंस होंगे, फॉरेन अफेयर्स होंगे और कम्युनिकेशन रिमेन होंगी, वो किसके अंदर रहेंगी, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ही रिमेन होंगी। आगे तो की पॉइंट में क्या आ गया कि स्पेशल स्टेटस जो था वो जेएनके को मिला किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 370 1950 में। इसमें क्या था कि जो सेंट्रल की इंटरफेरेंस होगी वो लिमिटेड होगी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होगा वो टेम्पररी होगा। आगे डिसमिसल ऑफ शेख अब्दुल्ला 1953। इन 1953 में शेख अब्दुल्ला जो थे वो डिसमिस हो गए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जेएनके, और अरेस्ट हो गए थे किस चीज के, पॉलिटिकल डिफरेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें जो पीएम थे जेएनके के कौन, शेख अब्दुल्ला, उनको अरेस्ट कर लिया गया था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि जो उनके राजनीतिक मतभेद थे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, इस वजह से उन्हें क्या कर लिया गया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। दिस लेड टू पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड चेंजेस इन लीडरशिप। इसकी वजह से क्या हुआ, जो राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, और इसकी वजह से जो लीडर नेतृत्व में थे, लीडरशिप में भी उसमें क्या है, चेंजेस आए। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इवेंट है इंदिरा शेख अकाउंट। तो 1975 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो शेख अब्दुल्ला थे उनको एज अ चीफ मिनिस्टर की पावर दी गई थी, और उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना था इंडिया का। लेकिन इसके बावजूद भी जो ऑटोनॉमी थी वो उनके जेएनके के पास उसकी अपनी थी अंडर द आर्टिकल 370। नेक्स्ट हमारा इंसर्जेंसी 1989। इस इंसर्जेंसी के जो कि बिगिन शुरू हुई थी 1989 में, इन्होंने पीरियड स्टार्ट किया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि आम मतलब कि अब क्या हो गया था, कश्मीर में अस्थिरता आ गई थी, प्रॉब्लम्स राइज होना स्टार्ट हो गई थी, अब फोर्सेस में क्या हो गई थी, लड़ाई होना स्टार्ट हो गई थी। इसकी वजह से क्या कौन कौन इन्वॉल्व में हुआ था, मिलिटेंट एक्टिविटीज हो गई थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा सोशल इंपैक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से जो कश्मीरी पंडित थे वो उस अपनी जगह को छोड़कर उन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ा रातों रात। ओके, आगे कारगिल वॉर जो कि हुई थी 1999 में, ये वॉर थी कि दो कंट्रीज में फॉट की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। किस क्षेत्र में, कारगिल क्षेत्र में। क्यों ये वॉर हुई गई थी, क्योंकि जो पाकिस्तान के इंट्रूडर्स थे, पाकिस्तान के घुसपैठी थे, उन्होंने कुछ हाइट्स पे अपना कब्जा कर लिया था, जिससे बाद में इंडिया ने जीत कर उन पे अपना फिर से कब्जा किया था। तो इसकी की पॉइंट क्या है कि जो वॉर थी वो हाई एल्टीट्यूड पे लड़ी गई थी, और इसमें इंडिया की जीत हुई थी, जिसकी वजह से जो नेशनल सिक्योरिटी थी वो मजबूत बनी थी इसके बाद से। आगे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 2019 में। तो जो आर्टिकल 370 जिसके अंडर जेएनके को अपने ऑटोनोमस राइट्स मिले थे, स्पेशल राइट्स मिले थे, वो इन अगस्त 2019 इन द गवर्नमेंट ऑफ पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पीरियड में इस आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया था। तो इसमें क्या गया था कि जो इसने स्पेशल स्टेटस है जो जेएनके का, उससे हटा दिया था। अब जो स्टेट थी वो कि दो यूनिट टेरिटरी में डिवाइड हो गई थी, फर्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर एंड द सेकंड वन इज लद्दाख। इसके बाद जो थे बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल चेंजेस आए थे। ओके, आगे ये क्विक रिवीजन है कि हम ये मिलकर आपको एक चार्ट बताया हुआ कि आप कौन से ईयर में कौन सा हो, ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1846 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि जिससे डोगरा रूल स्टार्ट हुआ था, किसने साइन किया था, गुलाब सिंह जी ने। 1931 में फर्स्ट रिवॉल्व हुई थी। 1947 में सेशन टू इंडिया, इंडिया कनेक्ट हो गया था किससे, सॉरी जेएनके कनेक्ट हो गया था किससे, इंडिया से। 1950 में आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया गया था। 1975 में इंडिया और शेख का अकाउंट बना था, जिसमें क्या हुआ था, शेख जो थे वो चीफ मिनिस्टर बने थे। 1989 में क्या हुआ था, इंसर्जेंसी मीन्स अब क्या हो गया था, प्रॉब्लम्स राइज होना स्टार्ट हो गई थी। 1999 में कारगिल वॉर हुई थी, और 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया था। आगे एक पिक्चर है जिसमें हम जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ कि एशियन पीरियड में 6th सेंचुरी थी, तो उसमें क्या था, गोनंदा डायनेस्टी की। फिर 1586 से कश्मीर का अकबर का रूल था। फिर अफगान रूल बिगन हुआ 1752 से। फिर सिख का रूल स्टार्ट हुआ 89 से, जो कि एट द एंड 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, और आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद गुलाब सिंह ने कश्मीर को खरीद लिया था। फिर उसके बाद हरि सिंह
बॉर्न हुए, उन्होंने रूल किया कश्मीर, अपस्ट्रीम, ऐसे ऐसे करके चीज़ें हुई। तो यही था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।